बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर सेल क्या चीज़ है और कैसे इन सोलर सेल्स की मदद से हम एनर्जी हासिल करते हैं। सोलर पैनल से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में समझेंगे। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इस पूरे चैप्टर की वीडियो को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बाकी वीडियोस को हासिल कैसे करेंगे बाकी चैप्टर्स की, वो तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, टॉपिक है हमारा सोलर सेल। तो सोलर सेल की मदद से कैसे एनर्जी को पैदा किया जाता है वो समझते हैं। एक्चुअली में होता यह है कि हमारे पास एक ख़ास किस्म का मटेरियल है जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन वेफर। ठीक है, ये मटेरियल है, ये क्या करता है कि जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है ना, जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर आती है तो ये उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जब भी इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या बनाना शुरू कर देता है, एनर्जी बनाना शुरू कर देता है, बिजली बनाना शुरू कर देता है। अब कैसे बनाता है बिजली, ये एक डिटेल टॉपिक है जो आप इंशाल्लाह एफएससी में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक को इस चैनल पर लाजमी अपलोड करूं। तो बाकी अभी के लिए आपको इतने ही समझना है कि जब सूरज की रोशनी इस सिलिकॉन वेफर के ऊपर पड़ती है तो क्या कर देता है, वो उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करता है, बिजली में कन्वर्ट कर देता है। अब हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे सेल्स को, इन्हें हम फोटो सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर मटेरियल है इस मटेरियल का नाम है सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन वेफर। और ये जो पूरे का पूरा सेल है इसे हम कहते हैं फोटो सेल। ठीक है, इसे फोटो सेल भी कहा जाता है, फोटो सेल। ओके, फोटो सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइट है ना, लाइट के अंदर छोटे छोटे फोटोन होते हैं। एक्चुअली में ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे फिजिक्स में भी कुछ पढ़ेंगे आप बड़ी क्लासेस में। तो बस ये बात ध्यान में रखें, इसे फोटो सेल कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली बिजली में। तो ये पूरे को हम फोटो सेल कहते हैं। इसके ऊपर एक मटेरियल लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वेफर। तो बेसिकली वो सिलिकॉन वेफर है जो क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। इस पूरे को हम कहते हैं फोटो सेल। अब हम क्या करते हैं, इन फोटो सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं। ये एक फोटो सेल है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फोटो सेल्स को जोड़ के तारों की मदद से जोड़ देते हैं और हमें क्या मिल जाती है, एक बहुत बड़ी प्लेट बन जाती है जिसे हम कहते हैं, हमारा क्या है, ये सोलर पैनल है। इस तरीके का हमारा सोलर पैनल बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हमने फोटो सेल्स को आपस में तारों की मदद से जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अब हम इन इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कैलकुलेटर बने होते हैं, उन कैलकुलेटर के ऊपर कोई छोटी सी एक प्लेट लगाई होती है उन्होंने सोलर सेल की। ठीक है, इतनी सी, जब आप उसको धूप में रखते हो तो बगैर सेल के भी आपका कैलकुलेटर चल जाता है और वो जो छोटा सा है वो आपके सेल को हल्का फुल्का चार्ज भी कर लेता है। तो मतलब इस तरीके से हम इसको छोटी छोटी जगहों पर भी यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं। पूरे घर के ऊपर सोलर पैनल की प्लेटें लगा देते हैं काफ़ी बड़ी, वहाँ से एनर्जी आ जाती है हमें, पूरे दफ्तर चलते हैं इसके ऊपर। अब ये है कि हम ये जो सोलर पैनल की प्लेटें हैं इनको इतने बड़े लेवल पे क्यों ना यूज़ कर लें। मतलब हमारे पास सहरा मौजूद है, हम पूरे सहरा पर ये सोलर पैनल की प्लेटें क्यों नहीं लगा देते, पूरे सहरा पर हम सोलर पैनल की प्लेटें लगा देते हैं ताकि यहाँ से सूरज की रोशनी हमें मिलती रहे और हमारा मुल्क तो सुकून से चलता रहेगा। लेकिन मसला ये है कि इतने बड़े लेवल पर सोलर पैनल्स लगाना भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा काम है। और दूसरी बात यह है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। घरों में तो थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, मतलब घर कितना को बड़ा होगा, घर एक घर है उसके अंदर इतनी सी शीटें लग गई, बस इनको तो मेंटेन करना आसान है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा शीट्स होंगी, इनके ऊपर डस्ट आ जाती है, उनको साफ़ करना और एक दिन में साफ़ भी नहीं होती है, आप बाकी साफ़ करोगे पीछे से फिर गंदी हो जाएगी। तो मुसलसल इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी हमें, इनको साफ़ करना पड़ेगा और भी छोटे छोटे मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से हम इसको मतलब बहुत बड़े लेवल पर यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले कि हम सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें और बहुत बड़े लेवल पर कर पाएँ तो हमारे जो मसले हैं बिजली के वो हल हो जाएं। बाकी ये सोलर पैनल एक अच्छा सोल्यूशन है,
बिजली की कमी पूरी करने के लिए एक घर के लिए, एक घर अगर सोलर पैनल पे कन्वर्ट हो जाए तो बहुत इजीली वो घर चल सकता है। इसी तरह अगर सारे घर यूज़ कर लें तो वो हर एक घर अपनी अपनी बिजली बना सकता है, तो काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा उनके लिए। और ये जो है इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी लंबा चलता है, ख़राब भी नहीं होते जल्दी। और दूसरी और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो बहुत साफ़ सुथरी मिलती है, किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है। सिंपल सूरज की रोशनी आई और वो बिजली में कन्वर्ट होगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनेगी, कोई हमारा माहौल भी ख़राब नहीं होगा और हमें बड़े सुकून से एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी हासिल करने का सोलर सेल की मदद से। उसके अलावा हम इन्हीं सोलर सेल को सैटेलाइट में भी यूज़ करते हैं। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं ना, उन सैटेलाइट के परों पे आपने देखा होगा सोलर सेल ही लगे होते हैं। हमारा अगर फर्ज करें ये कोई सैटेलाइट है तो इसके परों के ऊपर हमने बड़े बड़े क्या लगाए होते हैं, सोलर पैनल्स लगाए होते हैं। ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट्स को। ठीक है, तो इनको बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है, टेलीफोन बूथ पर यूज़ किया जाता है, घरों में दफातरों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा सोलर सेल। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। तो लास्ट में एक बात बता दूंगा फिर रिवाइज करवाने के लिए कि हम पढ़ क्या रहे थे। बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ रहे थे कि हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 ऐसे ही से जो ऐसे तरीके जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। इसमें आता है फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी। और नंबर 2 हमने ऐसे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एनर्जी को जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। अब जैसा कि हमारे पास ये जो एनर्जी फ्रॉम वाटर है ये भी रीन्यूएबल है, क्योंकि बार बार हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम सन, सूरज से जो एनर्जी आती है उसको भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर हाउस हीटिंग, इसको भी बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। और सोलर सेल जो आज हमने पढ़ा कि सोलर सेल, अब ये वाली जो एनर्जी है ये भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार सूरज निकलेगा, बार बार हमारी एनर्जी हमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक अभी तक हम पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो सिंपल यूट्यूब पे आप इनका नाम लिखें और एंड पे लिख दें सर्च ताम, तो आपको इस तरीके से मेरी वीडियो इजीली मिल जाएगी। ठीक है, बाकी 3 वीडियोस और रह गई हैं हमारी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल और एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये भी आप इसी तरीके से ले सकते हो, इसका नाम लिख के एंड पे सर्च ताम लिख के सर्च कर लें तो मिल जाएगी। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छी लगे तो इनको शेयर करते जाएं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।